हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। ये देखिए कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट लेके आई हूँ आपके सामने। इसका नाम है मॉन्स्टेरा एडेंसोनी। कम रोशनी में भी चलेगा, कम पानी में भी चलेगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मॉन्स्टेरा एडेंसोनियाई प्लांट। वैसे इसको कॉमन लैंग्वेज में ब्रोकन हार्ट बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो लीव्स है वो हार्ट शेप की हैं और इसमें बड़े बड़े होल्स बने हुए हैं। ये स्पेशलिटी है इस प्लांट की लीव्स की, इसीलिए इसे ब्रोकन हार्ट बोला जाता है। वैसे इसे स्विस चीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ये प्लांट है जो बड़े बड़े जंगलों में बड़े बड़े पेड़ों के नीचे उगते हैं और इसीलिए इनको ठंडक बहुत पसंद आती है। वैसे तो ये नर्सरी में बहुत कम मिलता है, पर ये कि जब मिले ना तो आप इसको लेके ज़रूर आइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। मैं आपको अभी बताऊंगी एक एक करके। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलता है। छोटा सा लगभग 5-6 पत्तियों का प्लांट आप लेने जाएंगे तो 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। मेरा ये प्लांट कम से कम 4 साल पुराना है। मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ। तब उस समय बहुत छोटा था, मैं लाई थी इस प्लांट को, लेकिन अब आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। तो मैंने सोचा कि पुराने वाले वीडियोस तो पीछे चले जाते हैं, तो एक बार फिर से आपको इस प्लांट के बारे में बताया जाए। इस प्लांट की रिपोर्टिंग 2-3 साल में एक बार कर देनी चाहिए, तो मैं एक बार इसकी रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ। वैसे तो ये क्लाइंबिंग प्लांट है, यानी इसको सपोर्ट के से हम ऊपर चढ़ा सकते हैं। मॉस स्टिक लगा करके हैंगिंग बास्केट में भी इसको लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है, लेकिन बास्केट को मैंने इस तरह से सेरेमिक पॉट में लगाया है, तो इसलिए बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे इस तरह से ये घना घना ऐसे ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें मॉस स्टिक नहीं लगाई है। आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से, अंदर ब्लैक कलर का पॉट है मेरा, उसमें इसको लगाया है। सबसे अच्छी इसकी खूबी क्या है कि एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, तो आप घर के किसी अंदर कोने में रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रेस रिलैक्सिंग प्लांट भी है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसको हम घर में लेके आए तो रखें कहाँ। इसको अच्छी ब्राइट लाइट में रखिए तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। वैसे ये इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रह सकता है, यानी थोड़ी छन छन के सनलाइट आए उसमें ये आराम से सर्वाइव करेगा। सर्दियों में इसको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। हाँ, जब अप्रैल का महीना स्टार्ट हो उसके बाद से लेके जून एंड तक आप इसे बिल्कुल छुपा के रख दीजिए। इसका मतलब ये कि बहुत सारे प्लांट्स के बीच में रख दीजिए, एसी रूम में रख दीजिए, क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है कि गर्मी में प्लांट ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा आप इसे गर्मियों में कम से कम 3 बार स्प्रे कीजिए पानी का, क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, फाइलोडेंड्रॉन फैमिली का ये प्लांट है और इस फैमिली के सभी प्लांट ह्यूमिडिटी लविंग होते हैं, शेड लविंग होते हैं, तो इसलिए इसको ठंडक बहुत पसंद है। इसीलिए इसका पॉटिंग मिक्स देखिए मैंने कोकोपीट से मिल करके बनाया है। मैं आपको बता भी देती हूँ, मैंने एक हिस्सा इसमें कोकोपीट लिया है, एक हिस्सा गार्डन की सॉइल और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी बहुत ही ठंडी खाद होती है, इसे बहुत ठंडक पसंद है। इसके अलावा कोकोपीट भी मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है और काफ़ी सारी ह्यूमिडिटी प्लांट को देती रहती है। तो आपको पॉटिंग मिक्स इसका ऐसे ही बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया इंडोर प्लांट है, तो इसलिए इसको पॉटिंग मिक्स थोड़ा हल्का चाहिए जो भुरभुरा हो और नमी बनाए रखे। अब बात कर लेते हैं पानी की। पानी आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई ड्राई लगे तभी आप इसको पानी दीजिए। ज़्यादा पानी देने से, ओवर वाटरिंग करने से अक्सर ऐसा होता है फंगस का अटैक वगैरह लग जाता है, जड़ें गल जाती हैं, क्योंकि इसे हम धूप में नहीं रखते ना, तो इसलिए ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जड़ें गल जाएंगी। फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूँ तो इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है, क्योंकि वो पत्तियों के लिए क्लोरोफिल बनाता है और इसकी पत्तियाँ ही तो बहुत खूबसूरत हैं। तो NPK फर्टिलाइज़र दे सकते हैं आप, इसमें एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं, चाय की पत्ती से बनी हुई खाद दे सकते हैं, नीम की खली दे सकते हैं, और ये सब की बजाय आप चाहें तो 2-3 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है स्पेशली कि गर्मियों में इसको खाद बिल्कुल ना दें, इसकी तो गर्म हवाएं से भी पत्ते जल जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पेस्ट की। वैसे मेरे पास ये प्लांट 4 साल से है, मैंने अभी तक इसमें कोई पेस्ट नहीं देखे हैं, पर मैंने सुना है कि इसमें एफिड्स वगैरह, मीली बग्स वगैरह लग जाते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस निगाह बना के रखनी है प्लांट के ऊपर। छोटे छोटे वाइट कलर के रुई जैसे कीड़े होते हैं जो अक्सर दिखाई दे जाते हैं स्टेम पे, पत्तियों के निचली तरफ, तो बस निगाह बना के रखिए। एक बार हो जाते हैं तो उनको मिटाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रोपेगेशन की। ये मनी प्लांट की तरह ही नोड्स वगैरह इसमें होती हैं। देखिए आपको दिख रहा है ना, इसमें जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर नोड्स होती हैं, इसी एरिया से रूट्स निकलती हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है, एरियल रूट्स हैं ये, और यहीं से ही जो है लीव्स वगैरह निकलती हैं। तो बस आप इसकी 4-5 इंच की इस तरह से कटिंग काट लीजिए और कोकोपीट में लगाइए, मिट्टी में लगाइए या पानी में लगाइए, दोनों ही तरह से इसकी
आराम से ब्रांच लग जाती है, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। प्रोपेगेशन अगर आप इसका करना चाहते हैं तो या तो फरवरी मार्च में कीजिए या फिर जुलाई के बाद सितंबर मंथ तक कीजिए, क्योंकि उसके बाद ये डोमेंसी पीरियड में चला जाता है और उसके बाद इसकी ग्रोथ वगैरह भी नहीं होगी ज़्यादा। जुलाई अगस्त में सबसे अच्छी ग्रोथ होती है, उस समय इसका प्रोपेगेशन कीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दूसरों तक जरूर ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी ज़्यादा प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।